एक फॉर्मेट पे एक निबंध याद कीजिए, कोई भी पर्व का निबंध लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरा किस यहाँ पे देख रहे हैं प्रदूषण खाली दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी कि समस्या वाला टॉपिक। और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ही लोग में या जहां भी आप यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हैं ना, वहां पर उस टॉपिक को रखिए। बेरोजगारी पे लिख रहे हैं तो बेरोजगारी लिखिए, गरीबी पे लिख रहे हैं तो गरीबी लिखिए, प्रदूषण मान लीजिए गांव में लिखिए होंठ उठाना होता है, बेरी उठा के तोपना होता है ना, जब भूसुआ रखाता है तो देखिए गांव के 4-5-10 लोग जाते हैं, टांग का तोप के चले जाते हैं, खूब बढ़िया बतियाते हैं। पूजा पाठ तो बाबू उतना जरूर लाइएगा जिससे आप और आपके परिवार संतुष्ट हो जाए, अपन सब पटीदार देख के चल जाए, बात खत्म, ठीक है। देखो टॉपर बनना है, ठीक है, तो टॉपर भी विभिन्न प्रकार के टॉपर होते हैं, याद रखिए। या तो बिहार टॉपर बनिए, ना तो जिला टॉपर बनिए, और ढेर से ढेर ना तो पटीदार टॉपर बनिए, बात खत्म। इतना बनना कंफर्म एकदम बनना है, बात खत्म, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और आप अपने एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, हम जानते हैं एग्जाम आपका बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो हम लोग निबंध की तैयारी में लगे हुए हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक पे निबंध पढ़ा था और उन 2 टॉपिक के माध्यम से बहुत सारे निबंध, चाहे किसी भी टॉपिक से आ जाए, हम लोग आसानी से लिख सकते थे। कौन कौन सा टॉपिक था? तो किसी भी पर्व पे निबंध आ जाए, चाहे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली, दीपावली, ईद, कोई भी टॉपिक आ जाए, हम निबंध आसानी से लिख सकते थे मात्र एक फॉर्मेट पे। एक निबंध याद कीजिए, कोई भी पर्व का निबंध लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरा किस पे लिखा गया था? दूसरा लिखा गया था किसी भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी प्राकृतिक आपदा पूछ दे, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी प्राकृतिक आपदा पूछ दे, आप आसानी से उस पर निबंध लिख सकते थे मात्र एक निबंध याद करने के बाद, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई आइकन में यहाँ पे देखिए ना, कुछ दिखाई दे रहा होगा, आ गया होगा, उस पर क्लिक कीजिए, लो तुरंत उस वीडियो पे जाइएगा और पर्व और प्राकृतिक आपदा वाला निबंध तैयार कर लीजिए, लो तब यहाँ पे आइए। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रदूषण खाली दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी कि समस्या वाला टॉपिक। और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ही लोग हैं कि ना जी, आप ही लोग की तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि सकारात्मक चीज है। ये नकारात्मक टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, यानी कि समस्याएं। अब समस्याएं में क्या क्या होता है? प्रदूषण होता है, आतंकवाद होता है, जनसंख्या वृद्धि होता है, बेरोजगारी होता है, अशिक्षा होता है, बाल विवाह होता है, बाल श्रम होता है। चाहे कोई भी समस्या का टॉपिक आ जाए, एक फॉर्मेट काफी है। एक फॉर्मेट की कीमत तुम क्या जानो बाबू, एक निबंध याद कीजिए, कौन निबंध आए जाकर लिख दीजिए एग्जाम में, ठीक है। यहाँ देखिएगा। और सकारात्मक चीज में क्या क्या आता है? मान लीजिए शिक्षा आता है, वृक्षारोपण आता है, अनुशासन पर निबंध आता है, खेल पर निबंध आता है, व्यायाम पर निबंध आता है। कोई भी टॉपिक आ जाए, मात्र 2 निबंध पढ़िए, याद कीजिए और जा करके एग्जाम में लिख करके चले आइए। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए लो, ताकि आपके मित्र दोस्त सभी लोग तनी देख ले, तनी उनका भी नंबर आ जाए, क्या हो जाए कि ना। चलिए, तो आज भी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी सामाजिक समस्याओं से संबंधित सामान्य निबंध। जी हाँ, कोई भी सामाजिक समस्या आ जाए। सामाजिक समस्या बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक भी आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सा सामाजिक समस्या, चाहे बाल विवाह हो गया, चाहे प्रदूषण हो गया, चाहे आतंकवाद हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, जितने भी फेमस फेमस निबंध जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक निबंध आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और उसका मात्र एक फॉर्मेट, एक सामान्य निबंध, पूरा खाली टॉपिक चेंज कीजिए, लिखिए, आपका पूरा का पूरा निबंध रेडी हो जाएगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हुआ था, मैंने बताया है, याद रखिएगा। चलिए, तो जैसे आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी? जैसे बेरोजगारी पर निबंध आता है, गरीबी पर निबंध आता है, महंगाई पर निबंध आता है, आर्थिक असमानता, श्रमिकों की समस्या। सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी होती हैं? तो दहेज प्रथा पर निबंध आता है, बाल श्रम आता है, बाल मजदूरी या बाल श्रम दोनों बात सेम है, नशाखोरी आता है, मादक पदार्थों की लत, जातिवाद की समस्या, छुआछूत, महिला उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, और भी बहुत सारे टॉपिक है। शिक्षा पर निबंध आता है बाबू, याद रखिएगा, शिक्षा का गिरता स्तर, बालिका शिक्षा की समस्या, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य की समस्याएं पर आता है। सामान्य जनसंख्या विस्फोट आए या जनसंख्या वृद्धि आए, दोनों का मतलब सेम है, याद रखिएगा। कुपोषण की समस्या पर आता है निबंध, महामारी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो जब प्रदूषण में भी बहुत सारे समस्याएं आती हैं। कौन कौन सी? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई, पर्यावरण असंतुलन। इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए, ऊपर जितना भी हमने बताया और भी टॉपिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध की बढ़ती घटनाएं, साइबर अपराध, ट्रैफिक जाम की समस्याएं, सड़क दुर्घटना,
नैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं क्या क्या होता है, तो नैतिक मूल्यों का पतन, युवा पीढ़ी की समस्या, अनुशासनहीनता। ध्यान से सुनिएगा सर, अनुशासनहीनता एक नकारात्मक चीज है, लेकिन अनुशासन एक सकारात्मक चीज, तो सकारात्मक वाला भी नीचे है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, जैसे हम लोग विदेशी चीजों को हम लोग अपना रहे हैं, विदेशी ड्रेस में जा रहे हैं, तो इस पर भी निबंध एग्जाम पूछा था। इनमें से कोई भी समस्या आ जाए, अभी मैंने जितना भी ऊपर जिक्र किया है, मात्र जैसा कि कल वाले वीडियो में या जहां भी आप यहाँ पर रेड लाइन देख रहे हैं ना, वहां पर उस टॉपिक को रखिए। बेरोजगारी पे लिख रहे हैं तो बेरोजगारी लिखिए, गरीबी पे लिख रहे हैं तो गरीबी लिखिए, प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो प्रदूषण लिखिए, जनसंख्या वृद्धि पे लिख रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि लिखिए। कोई भी टॉपिक हो ऊपर वाला यहाँ पे लाके चिपका दीजिए। दहेज प्रथा पे लिख रहे हैं दहेज प्रथा लिखिए, बाल श्रम पे लिख रहे हैं बाल श्रम पे लिखिए, बाल विवाह पे लिख रहे हैं बाल विवाह पे लिखिए। कोई भी टॉपिक ला करके वाले यहाँ पे रख देना है, बात खत्म। चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। हाँ, प्रस्तावना क्या लिखा गया है। आज का समाज अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। जी हाँ सर, आज तो समाज में बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। आतंकवाद, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है सर। आज हमारे देश की एक प्रमुख समस्या बन चुकी है। यह समस्या न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया गया तो इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉमन चीज है, सभी समस्याओं के साथ ये सारी चीजें, ये सारी बातें लागू होती हैं, जैसा कि कहा गया है। अब क्या कहा गया है सर, तो प्रत्येक निबंध में मैंने क्या डाला है, कोटेशन डाल दिया गया है, ताकि सभी से निबंध ये हटके लगे और एग्जामिनर जो चेक करे उनको भी बेहतर लगे और वो नंबर दे करके जाए। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसा कि कहा गया है कि समस्याएं प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है, याद रखिएगा। अतः गरीबी पर, किस पर, अनुशासनहीनता पर, बेरोजगारी पर, आतंकवाद पर, कोई भी टॉपिक है, अशिक्षा पर गंभीरता से विचार करना समय की मांग है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोटेशन डाल दिया गया। ओके, चलिए अगला टॉपिक है समस्या का स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समस्या का स्वरूप लिखा गया है ना, आप यहाँ समस्या के जगह पर लिख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप, या लिख सकते हैं अशिक्षा का स्वरूप, लिख सकते हैं आतंकवाद का स्वरूप, कुछ भी लिख सकते हैं। माने जो टॉपिक एग्जाम में पूछा गया वो टॉपिक भी लिख सकते हैं, जहां जहां समस्या लिख रहे हैं। बेरोजगारी का कारण, गरीबी के कारण, जनसंख्या वृद्धि का कारण, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, याद रखिएगा। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्या हमने ऊपर मेंशन कर दिया है और हेडिंग तो बनेबे करेंगे कि हम निबंध किस चीज पे लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बेरोजगारी के बढ़ते प्रभाव को हम आज अपने आसपास स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके कारण लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। आज यह समस्या गांवों से लेकर शहरों तक फैल चुकी है और समाज की जड़ें कमजोर कर रही हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, कोई भी समस्या होता है वो पूरे समाज को हिला करके रख देता है, बात खत्म। तो एक कॉमन चीज लिखा गया है जिसपे सभी समस्याएं आकर के शूट करेगा, बैठेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए समस्या का कारण, आप समस्या का कारण लिखिए, चाहे बेरोजगारी का कारण लिखिए, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, याद रखिएगा। बेरोजगारी के पीछे अनेक कारण है, ध्यान सुनिएगा सर। अशिक्षा के पीछे अनेक कारण है, गरीबी के पीछे अनेक कारण है, जनसंख्या वृद्धि के पीछे अनेक कारण है, प्रदूषण के पीछे अनेक कारण है। ध्यान से सुनिएगा, तो बेरोजगारी के पीछे अनेक कारण है, इनमें अशिक्षा, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, मेरे बच्चे अब बहुत समझदार है, मुझे पता है। अगर अशिक्षा पर निबंध आए तो यहाँ से अशिक्षा गायब कर दीजिएगा, बेरोजगारी पे लिख रहे हैं तो बेरोजगारी गायब कर दीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि पे लिख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि गायब कर दीजिएगा, गरीबी लिख रहे हैं तो केवल गरीबी गायब कर दीजिएगा, बाकी सब सेम लिखिएगा, क्योंकि किसी भी समस्या से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। ध्यान से सुनिएगा, आगे लिख रहे हैं, माने इन सभी कारणों से वो चीज होता है और जागरूकता की कमी प्रमुख है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लागू न होना और लोगों की लापरवाही भी इस समस्या को बढ़ावा देती है, याद रखिएगा। जैसा कि कहा गया है, मौन रहने से समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ सर, मौन रहने से समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाती है। अगर हम चुप रहेंगे, किसी भी चीज का विरोध नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो समस्या और भी बढ़ती जाएगी। जैसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, खोप उठाना होता है, बेरी उठा कर तोपना होता है ना, जिसमें भूसुआ रखाता है। तो देखिए गांव के 4-5-10 गो लोग जाते हैं, टांग के धकर तोप के चले आते हैं, खूब बढ़िया बतियाते हैं। हमारा भारत देश गुलाम था 200 वर्षों तक, सभी को पता है। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी मौन रह गए होते, चुप रह गए होते, आवाज न उठाए होते, एकदम मारा पट्टी काटा काटी नहीं किए होते, तो आज हमारा देश आजाद होता? नहीं आजाद होता सर, हम आजाद भारत में नहीं जी रहे होते।
ध्यान से सुनिएगा। तो मौन रहना समस्याओं को और बड़ा बनाना है, याद रखिएगा, इसलिए मौन नहीं रहना है। आगे बढ़ते हैं। समस्या के दुष्परिणाम, बेरोजगारी के दुष्परिणाम, गरीबी के दुष्परिणाम और शिक्षा के दुष्परिणाम, कुछ भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। इस समस्या के कारण समाज में कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। लोगों का जीवन स्तर गिरता है, सामाजिक असमानता बढ़ती है और अपराधों में वृद्धि होती है। बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को इसका सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। जी हाँ सर, सबसे अधिक परेशान कौन होता है? हम होते हैं, आप होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, मिडिल क्लास होता है। अमीर आदमी क्या करेगा? कोई समस्या होगा, हवाई जहाज में बैठेगा, सुट दे मार देगा, दूसरा देश में उड़ जाएगा। आगे देखिएगा सर, जैसा कि कहा गया है, कोटेशन डाल दिया गया है, ताकि कोटेशन डालने से क्या होता है बाबू की निबंध थोड़ा बेहतर लगता है, सभी से हटके लगता है, जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूँ, और आप भी डालिएगा, जरूर डालिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक सामाजिक समस्या अपने साथ अनेक अन्य समस्याओं को जन्म देती है, याद रखिएगा सर। सामाजिक समस्या जब कोई होता है तो खाली एक आदमी को नुकसान नहीं होता है, उससे पूरे समाज, पूरे गांव, प्रदेश को नुकसान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए समाधान एवं उपाय। जी हाँ सर, ये देखते हैं समाधान एवं उपाय में क्या लिखा गया है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है, गरीबी को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है और शिक्षा को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार, जन जागरूकता अभियान, सख्त कानून, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों की सक्रिय भागीदारी से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, याद रखिएगा सर। आगे बढ़ते हैं, कोटेशन डाल दिया गया है, सामूहिक प्रयास से ही बड़ी समस्याओं का समाधान होता है, याद रखिएगा। सामूहिक प्रयास से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। अब देखते हैं ना सर, कोई व्यक्ति ये वो काम को करता है तो कितना दिन लगा देगा काम को करने में, ये 10-20 आदमी मिल जाते हैं तो तुरंत काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए गांव में पूजा पाठ होता है, कोई जग उग होता है, तो सभी लोग सामूहिक योगदान होता है, सभी लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितना बेहतर और आसानी से हो जाता है। तो किसी भी समस्या से निपटने के लिए भी, लड़ने के लिए भी सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है उपसंहार। जी हाँ, उपसंहार आपको प्रत्येक निबंध में लिखना है, याद रखिएगा। अतः कहा जा सकता है कि बेरोजगारी, गरीबी या शिक्षा, कुछ भी है, एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसका समाधान तभी संभव है जब सरकार और समाज मिलकर ईमानदारी से प्रयास करें। हमें अपने कर्तव्यों को समझते हुए इस समस्या को समाप्त करने में योगदान देना चाहिए। एक कोटेशन डाल दिया गया है, जब जिम्मेदारी शुरू होती है तभी समस्याओं का अंत होता है, याद रखिए सर। जी हाँ, जब जिम्मेदारी शुरू होती है, जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तभी हम कोई चीज बेहतर कर पाएंगे, तभी जो हमें समस्याएं हो रही है उस समस्या से हम निकल पाएंगे, याद रखिए। जब जिम्मेदारी समझेंगे तब। जैसे कि अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है, तो खूब बढ़िया से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है और एग्जाम देना है और एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना है। मार्क्स तो बाबू उतना जरूर लाइएगा जिससे आप और आपके परिवार संतुष्ट हो जाए, अपनी सब पटीदार देख के जड़ जाए, बात खत्म। ठीक है, देखो टॉपर बनना है, ठीक है, तो टॉपर भी विभिन्न प्रकार के टॉपर होते हैं, याद रखिएगा। या तो बिहार टॉपर बनिए, और ना तो जिला टॉपर बनिए, और ढेर से ढेर ना तो पटीदार टॉपर बनिए, बात खत्म। इतना बनना कंफर्म, एकदम बनना है, बात खत्म, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप टॉपर बनेंगे, मुझे पता है। अब इन तीनों में से कौन सा टॉपर बनेंगे? जरूर एक ना एक जरूर बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर ये समस्या वाला निबंध पूरा खत्म होता है। अब शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था किसी भी सकारात्मक विषयों से संबंधित सामान्य निबंध। ऊपर वाला क्या था? नकारात्मक विषय था, आतंकवाद, प्रदूषण, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, वो सभी क्या था? नकारात्मक विषय था। अब सकारात्मक विषयों पर संबंधित एक सामान्य निबंध क्या है? तो जैसे अनुशासन पूछता है एग्जाम में, बड़ा अनुशासन पूछता है, वृक्षारोपण पूछता है, पुस्तक पर निबंध, शिक्षा पर निबंध, बालिका शिक्षा, समय, अनुशासन, परिश्रम, व्यायाम, इन सभी किसी भी टॉपिक पे, बेहतर टॉपिक पे निबंध लिखने को आ जाए ना, तो बस एक वही पढ़ लीजिएगा निबंधवा, और टॉपिक उसी तरह जहां जहां आएगा रेड मार्क इसमें भी कर दिया गया है, रखिएगा, आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। मैं दिखा देता हूं कौन कौन सा निबंध पूछा जा सकता है। शिक्षा का महत्व, बालिका शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का महत्व, नैतिक शिक्षा, संस्कारों का महत्व, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण, अनुशासन का महत्व, समय का महत्व, परिश्रम का महत्व, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण, ईमानदारी का महत्व, देखते रहिए, स्वास्थ्य ही धन है, ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, योग और व्यायाम का महत्व, स्वच्छता का महत्व, संतुलित आहार का महत्व, स्वस्थ जीवन शैली, विज्ञान और मानव जीवन, सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व, डिजिटल इंडिया,
याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। विज्ञान के लाभ, अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियां, ये सभी बेहतर चीज है। राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति, जी हाँ देशभक्ति, ये राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, हमारा और आपका भूमिका, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक सहयोग, लोकतंत्र का महत्व। आगे बढ़ते हैं, और भी है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, हरित क्रांति, स्वच्छ भारत अभियान। हरित क्रांति याद आ रहा है, 1960 का दशक, सोशल साइंस में पढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नैतिक एवं सांस्कृतिक विषय कौन कौन से होते हैं? भारतीय संस्कृति का महत्व, परिवार का महत्व, गुरु का महत्व। वाह, गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आप की जिन गोविंदियो। क्या, कितना बढ़िया, वाह वाह। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक का महत्व, खेलों का महत्व। इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक पे निबंध आ गया ना, बस एगो फॉर्मेट याद कीजिए, कोई भी निबंध आए आप लिख करके चले आइएगा, ध्यान दीजिए। समझ लीजिए अनुशासन पे आ गया, तो भूमिका में क्या लिखना है? आज के आधुनिक युग में अनुशासन मानव जीवन तथा समाज के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा पर आ गया। आज के आधुनिक युग में शिक्षा मानव जीवन तथा समाज के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वृक्षारोपण आ गया, वृक्षारोपण मानव जीवन तथा समाज के, यानी कोई भी टॉपिक इसमें से आएगा इस पे रखिएगा। पुस्तक, खेल, व्यायाम, कुछ भी आए एकदम बेहतर सूट करेगा, याद रखिएगा। चलिए, यह न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति का भी मजबूत आधार है। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज के शिक्षा की स्थिति पर निर्भर करती है, अनुशासन की स्थिति पर निर्भर करती है, व्यायाम की स्थिति पर निर्भर करती है, वृक्षारोपण की स्थिति पर। कोई भी टॉपिक है लिख देना है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा गया है, कोटेशन याद रखिएगा, जैसा कि कहा गया है, सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम बेहतर सोचेंगे तबे बेहतर होगा, याद रखिएगा सर। आगे लिखा गया है, अतः अनुशासन का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शिक्षा का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चलिए, हाँ, अब यहाँ भी रेड मार्क किया गया है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है अनुशासन का महत्व, शिक्षा का महत्व, खेल का महत्व, व्यायाम का, जिस टॉपिक पे निबंध पूछा है उसका महत्व लिखना है, ठीक है। चलिए, अनुशासन मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति में ज्ञान, अनुशासन, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, ऊपर एग्जाम में बताया गया था, ऊपर वह हमने बताया है कि अगर मान लीजिए अनुशासन पे लिख रहे हैं तो अनुशासन गायब कर दीजिएगा, ज्ञान पे लिख रहे हैं तो ज्ञान गायब कर दीजिएगा, नैतिकता पे लिख रहे हैं तो नैतिकता गायब कर दीजिएगा। चलिए, तो ज्ञान, अनुशासन, नैतिकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। यह समाज में समानता, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। अनुशासन के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा और दिशाहीन हो जाता है। वास्तव में यह व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है वर्तमान स्थिति। किस चीज की वर्तमान स्थिति? जिस चीज पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका वर्तमान स्थिति। बाबू शब्द का ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में 8 नंबर का 10 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है तो हमें शब्द भी देना पड़ेगा, इसलिए आपको इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। जब 4 गो निबंध याद करना है तो खूब बढ़िया से याद कर लेंगे और जाकर लिख देंगे। काटे नंबर से कहां से काट रहे हैं, नहीं कटेगा एक भी नंबर, याद रखिएगा। सुनिएगा, वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय में अनुशासन की आवश्यकता, शिक्षा की आवश्यकता, याद रखिएगा, पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। तेजी से बदलती हुई दुनिया, वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक चुनौतियों के बीच अनुशासन का, शिक्षा का, व्यायाम का, खेल का, पुस्तक का, कुछ भी आए उसका, ध्यान से सुनिएगा, समाज को संतुलित बनाए रखने का कार्य कर रहा है। सरकार तथा विभिन्न संस्थाएं इसके विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, फिर भी इसके व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता बनी हुई है ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग इसका लाभ उठा सके। आगे देखिए सर, विकास के उपाय। जी हाँ सर, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, समझ लीजिए अनुशासन है तो अनुशासन में कैसे और वृद्धि किया जा सके, पुस्तकों में कैसे वृद्धि किया जा सकता है, व्यायाम को कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सके, उन सभी टॉपिक पे याद रखिएगा। तो अनुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। विद्यालयों, परिवारों और सामाजिक संस्थाओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, सरकार को भी ठोस नीतियां बनाकर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि समाज के सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो अनुशासन के माध्यम से एक सशक्त विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से एक सशक्त विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, पुस्तक के माध्यम से एक सशक्त विकसित और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आए खाली यहाँ पे भर दीजिए, काम खत्म। हाँ, तो एक कोटेशन लिख दिया गया है ताकि तनी बेहतर हो जाए। अच्छी शुरुआत ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है, याद रखिएगा सर। अच्छी शुरुआत, अगर देखिए बाबू, आपका एग्जाम तो देना ही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए,
आप पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जाम के टाइम में बड़ी ओंघी लागेला, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम भी गुजरे हैं इस फेज से। चलिए, तो कोई बात नहीं, सोइए, सोना भी चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन हाँ अभी से थोड़ा दिन शुरुआत कर दीजिए, तनी सा मेहनत कर दीजिए, अभी से भी आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कैसे हम जानते हैं कि 8 नंबर और 10 नंबर निबंध वाला तब कटे वाला नहीं है, वहां से पूछिए, पूछो। उपसंहार सबसे लास्ट टॉपिक है, सभी निबंध में होता है, ध्यान से सुनिएगा। अंततः कहा जा सकता है कि अनुशासन शिक्षा कुछ भी आए मानव जीवन और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल वर्तमान को बेहतर बनाता है बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करता है। हमें चाहिए कि हम इसके महत्व को समझें और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक आदर्श, प्रगतिशील और सुखी समाज की स्थापना हो सकती है। याद रखिएगा, एक लास्ट में क्वेश्चन डाल दिया गया है, सकारात्मक विचार ही उज्जवल राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारे अंदर सकारात्मक सोच आएगा, सकारात्मकता आएगी तो ही हम अपना भी विकास कर सकते हैं, हमारा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी वाला चारों का चारों फॉर्मेट खत्म होता है। एग्जाम में इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो एगो ना एगो जरूर रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका निबंध वाला काम खत्म। अब रही इंग्लिश की बात, तो 10th में भी सर कंपलसरी भले नहीं होता है लेकिन निबंध पूछा जाता है। तो 10th में अंग्रेजी में और 12th के लिए मात्र 2 गो निबंध का फॉर्मेट तैयार किया गया है, जो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। वो भी एकदम बेहतर और एकदम कम शब्दों में लिखा गया है और एकदम आसान शब्दों में लिखा गया है, ताकि आपको तुरंत याद हो जाए और आप जाकर एग्जाम में एकदम धड़धड़ा के चले जाए, ठीक है। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों सभी के पास पहुंचाइए, ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी एग्जाम में बेहतर नंबर ला सके। ये मत सोचिए कि ऊपर नंबर ढेर आ जाए, ठीक है, भेज दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।